नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कैम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 4 के सेट नंबर 3। तो इसके पहले मैंने सेट 2, सेट 1 और जो एक प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो मैंने बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, वही मैंने बताया। और ये जो सेट 3 रहने वाला और ये जो है लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद जो कोई वीडियो आपको एक रिलेटेड नहीं आएगा हिस्ट्री मेजर पेपर 4 से। आप लोग जो इन 3 वीडियो और प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कीजिए, आपका एग्जाम जरूरी अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो ग्रुप बी होता है ग्रुप बी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेस इन मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास में प्राथमिक स्रोत का क्या महत्व है, यानी कि प्राइमरी सोर्स का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो मध्यकालीन इतिहास में प्राथमिक स्रोतों का बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें उस समय की वास्तविक घटनाओं, शासन, समाज, धर्म और संस्कृति की सटीक जानकारी देते हैं। और इन स्रोतों में जो है शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्थापत्य कला और समकालीन ग्रंथ शामिल है। और ये स्रोत जो इतिहास के प्रमाणिक और विश्वसनीय बनाते हैं तथा उस युग की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को समझाने में जो है सहायता करते थे। ये आपका जो है प्राथमिक स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है। तो भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है, तो भारत का सिकंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और योग्य सुल्तान था। उसने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में कई विजयों से अपना साम्राज्य फैलाया, यानी कि विजयों यानी कि जीत से। उसकी वीरता, सैन्य सफलता और विस्तारवादी नीतियों के कारण इतिहास में उसे भारत का सिकंदर कहा गया। तो भारत का सिकंदर किसे कहा गया, तो अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 इंपॉर्टेंट वेलफेयर वर्क्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के 2 प्रमुख जन कल्याण कार्यों के नाम लिखिए। तो फिरोज शाह तुगलक के जो 2 प्रमुख जन कल्याण है, तो ये देखिए पहला जो है आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसको आंसर। तो फिरोज शाह तुगलक एक जन कल्याणकारी शासक था। उसने जनता की भलाई के लिए कई कार्य किए। तो सबसे पहला है, उसने यमुना से हिसार तक और घग्गर नदी से फतेहाबाद तक नहरें बनवाकर सिंचाई की व्यवस्था की। और दूसरा, उसने अस्पताल, सराय, बाग बगीचे और मदरसे बनवाए जहां जनता को सुविधा मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेडेड इंडिया इन 1398 AD, या फिर इसको 1398 AD इस तरह भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 1398 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया। तो 1398 ईस्वी में भारत पर जो तैमूर ने आक्रमण किया, वह मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक था और उसकी राजधानी समरकंद थी। उसने दिल्ली पर हमला किया और शहर को लूटा। इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत जो है बहुत कमजोर हो गई तथा तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो डी नंबर था। इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है, नेम 2 इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के 2 प्रमुख भक्ति संतों के नाम लिखिए। तो उत्तर भारत के यानी कि नॉर्थ इंडिया के 2 प्रमुख भक्ति संत कबीर और गुरु नानक थे। कबीर ने ईश्वर की भक्ति, समानता और जात पात के विरोध का संदेश दिया, और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे जिन्होंने प्रेम, सेवा और एकता का प्रचार किया। दोनों संतों ने समाज में भक्ति भावना बढ़ाई। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में आपके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको बनाना जरूरी होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहता है और इसका आंसर जो आप लोग को लगभग जो है 150 शब्दों में देना होता है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की व्याख्या कीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था जिसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसकी धार्मिक नीति जो है पूरी तरह इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित थी। तो किसकी जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान था फिरोज शाह, और उसकी जो धार्मिक नीति जो पूरी तरह किस पे सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इस्लाम के सिद्धांत पर आधारित था। और उसने अपने शासन को धार्मिक नियमों के अनुसार चलाने का प्रयास किया, यानी कि उसने जो शासन जो चलाया वो धार्मिक नियमों से ही चलाया। तो इस्लाम के प्रति निष्ठा, यानी कि इस्लाम के प्रति निष्ठा सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक इस्लाम धर्म का सच्चा अनुयायी था। उसने इस्लाम के नियमों का पालन किया और शरिया कानून के अनुसार जो है शासन किया। उसने मदरसों और मस्जिदों का निर्माण करवाया जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसे और मस्जिद।
ठीक है। इसके बाद दूसरा है जजिया कर का पुनः लागू होना। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से सख्ती से लागू किया, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उस पर जो जजिया कर जो है फिर से लागू किया। और यह कर जो है केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था। इससे जो उसकी धार्मिक नीति कट्टर मानी गई, यानी कि इस तरह जो ये जजिया कर था सिर्फ जो गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उस पर लगाया गया, इसलिए जो ये धार्मिक नीति जो है कट्टर मानी गई, क्योंकि ये जो मुसलमानों पर ये कर नहीं था, इसलिए ये जो है कट्टर मानी गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उलेमा और सूफियों का सम्मान। फिरोज शाह ने उलेमाओं और सूफी संतों को बहुत सम्मान दिया। वह धार्मिक विद्वानों को जागीरें और उपहार देता था। इससे जो मुस्लिम धर्म गुरुओं का प्रभाव शासन पर बढ़ गया। इसके बाद है गैर इस्लामी प्रथाओं पर नियंत्रण। उसने शराब, जुआ और अन्य गैर इस्लामी रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाया। कई मंदिरों को जो है नष्ट कराया और कुछ हिंदू प्रथाओं को समाप्त किया। तो ये जो है गैर इस्लामी प्रथाओं पर नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार जो उसकी धार्मिक नीति जो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित थी और उसने शासन में धर्म को विशेष महत्व दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द तुगलक पीरियड, यानी कि तुगलक काल के स्थापत्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तुगलक काल की स्थापत्य कला दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नया और विशिष्ट रूप लेकर आई। इस काल की इमारतों में सादगी, मजबूती और उपयोगिता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। तुगलक शासकों ने विशाल किले, मस्जिदें, महल और मकबरे बनवाए जो आज भी उनकी कलात्मक समझ को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला आपका वास्तुकला की विशेषता है। तुगलक काल की इमारतों में मोटी दीवारें, ढलानदार छतें और मेहराबों का प्रयोग किया गया। लाल पत्थर और चूने का उपयोग अधिक हुआ। सजावट की जगह सादगी और मजबूती पर ध्यान दिया गया। इसके बाद दूसरा है घियासुद्दीन तुगलक का योगदान। उसने तुगलकाबाद किला बनवाया जो विशाल और मजबूत पत्थरों से निर्मित था। इसमें जो है सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें और दरवाजे बनाए गए थे। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक की रचनाएं। उसने जहांपनाह नामक नगर की स्थापना की और आदिलाबाद किला बनवाया। उसकी इमारतें उपयोगी थी पर उनमें सजावट जो है कम थी। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक का योगदान। उसने फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद, फतेहाबाद और हिसार का महल बनवाया। उसने पुराने स्मारकों की मरम्मत भी कराई और निर्माण कार्यों में विशेष रुचि ली। तुगलक काल की स्थापत्य कला शक्ति, सादगी और उपयोगिता का प्रतीक थी जो मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला में एक नई दिशा प्रदान करती है। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है ग्रुप बी, जो कि आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का रहता है। तो मैं इसका आंसर नहीं पढ़ूंगा, मैं जो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार। और इसका जो नोट्स यानी कि ये जो PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है इस PDF पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द इस्टेब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ द खिलजी डेंसिटी, यानी कि खिलजी वंश की स्थापना एवं उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। तो आपको खिलजी वंश की स्थापना और उपलब्धियों की आपको चर्चा करना है, यानी कि विस्तार से समझाना या फिर विश्लेषण करना है, जो भी बोले वर्णन करना है। इस तरह जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिलेटेड अलग अलग फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द काउजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द प्रोविंशियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय एवं सैन्य संगठन की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ओरिजिन, ग्रोथ एंड इम्पैक्ट ऑफ द सूफी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सूफी आंदोलन की उत्पत्ति, विकास एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो भारत में सूफी आंदोलन की उत्पत्ति और विकास और जो इसके क्या प्रभाव रहे सूफी आंदोलन के, जिसकी जो आपको व्याख्या करना है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति एवं विकास का जो है वर्णन करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल जो है 3 सेट का वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री मेजर पेपर 4, जो कि SKMU UG सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27 के लिए। ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट थे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग जो है सभी का PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आप PDF पर पहुँच जाएंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा
और सेट 1 का वीडियो बनाया तो आप उसको भी देख लीजिएगा, सेट 2 बनाया ये भी देख लीजिएगा, और ये सेट 3 वीडियो बनाई ये भी देख लीजिएगा। तो इस तरह आप लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और जिनके आंसर भी आपको इसी में अटैच है, तो आप इस आंसर को भी तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने जो हिस्ट्री मेजर पेपर 4 के लिए जितना इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया, तो आप लोग इस सभी को जरूर से अच्छे से एनालिसिस करके जाइएगा एग्जाम में, आपको जरूरी अच्छा जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो पर भी आप अपने हिसाब से जरूर से लिख लीजिएगा, आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप जैसे खाली छोड़ेंगे तो आपका नंबर जो है कट जाएगा, इसलिए जो आपको खाली नहीं छोड़ना है, तो अपने हिसाब से भी आपको रिलेटेड जो कुछ भी लिख देना है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो आएगा वो हिस्ट्री मेजर पेपर 5 के बारे में आएगा, यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड। अब जो हिस्ट्री का मेजर 4 मैंने जो है ख़त्म कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।